आज मैं तुम्हें वो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, या फिर उसको ऐसा भी बोला जाता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर तुम्हें कभी चार्ट देख के कंफ्यूजन होता है कि भाई बाई करें या फिर सेल करें या फिर रुके रहें, फंस तो नहीं जाएंगे, ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे, तो तुम्हें ये एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर हायर टाइम फ्रेम का नॉलेज हो जाएगा ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री कहां पे लेना और कहां पे तुम ट्रैप होने से बच जाओगे, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिंपल आसान भाषा में समझा दूंगा, लेकिन तुम एक गलती मत करना, इसको एक सिर्फ यूट्यूब वीडियो की तरह मत ले लेना। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये एक पेड कोर्सेज का पार्ट हो सकता था, लेकिन मैं तुम्हें आगे फ्री में क्यों बता रहा हूं, तुम ये भी पूछ सकते हो। बिकॉज मेरे पास बहुत सारी पेड कम्युनिटीज है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें यूट्यूब पे भी वही वैल्यू प्रोवाइड हो जो मेरी पेड कम्युनिटीज के अंदर है। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना समय मुझे देना है और मैं तुम्हें अगले 15 मिनट में बताऊंगा कि टॉप डाउन एनालिसिस, जिससे तुम अपनी एंट्री को इतना प्रिसाइज बना लोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम राइट डायरेक्शन में एंट्री लोगे और बहुत कम मार्केट तुम्हें ट्रैप करे। अगर तुम ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और पहली बार चैनल पे आए हो, तो मेरा नाम है अभिषेक। मैं पिछले आधे दशक से प्रोफेशनली मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 400 स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। वीडियो के कॉन्सेप्ट में कोई भी थ्योरी नहीं होने वाली दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने जब मार्केट में फेल होकर के सीखी है, वही चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये एक गारंटीड रिजल्ट वाली अप्रोच होने वाली है। यहां पे से तुम एक से दो कॉन्सेप्ट अपने लिए उठाओ और उन्हें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करो, ताकि तुम्हारी भी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके। देखो, टॉप डाउन एनालिसिस करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। तुम सबसे पहले क्या करते हो, एक हायर टाइम फ्रेम पे जाते हो, उस पे देखते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, तुम एक डायरेक्शन सेट करते हो। फिर तुम एक मीडियम टाइम फ्रेम पे आते हो और उस पे देखते हो कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। और उसके बाद तुम सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो, जहां पे तुम अपनी स्नाइपर एंट्री बनाते हो, जिसे हम कहते हैं एंट्री टाइम फ्रेम। तो टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है 3 टाइम फ्रेम को जज करना। स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है, डायरेक्शन, बिहेवियर और फिर फाइनली अपने एंट्री के टाइम फ्रेम पे एंट्री कंफर्म करना। अब सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं टॉप डाउन एनालिसिस में हायर टाइम फ्रेम की, तो हायर टाइम फ्रेम कितना हायर हो सकता है। देखो, मैं पर्सनली अगर अपनी पर्सनालिटी की बात करूं, तो मैं इंट्राडे प्लस एक पोजिशनल ट्रेडर हूं। तो मैं अपने हिसाब से तुम्हें एक टाइम फ्रेम बताता हूं। तुम अगर स्कैल्पर हो तो तुम्हारे लिए टाइम फ्रेम थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। मैं जो टॉप डाउन के लिए यूज करता हूं, सबसे हाईएस्ट टाइम फ्रेम, वो मैं 1 डे का यूज करता हूं। मैं जो बिहेवियर टाइम फ्रेम यूज करूंगा वो होगा 4 आवर्स, जहां पे मैं मार्केट का बिहेवियर चेक करूंगा। एंड फाइनली मैं जहां पर एंट्री लूंगा वो होगा मेरे लिए 1 आवर। लेकिन घबराओ मत, अगर तुम स्कैल्पर हो, तुम बोलोगे 1 आवर पे तो मैं एंट्री ले नहीं पाऊंगा, तो एज एन स्कैल्पिंग तुम 1 आवर पे अपना हायर टाइम फ्रेम देख सकते हो, 15 मिनट्स पे तुम अपना बिहेवियर देख सकते हो, और फाइनली जो तुम्हें एंट्री लेनी है वो तुम 5 मिनट पे ले सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से ट्रेडर हो, और आपको कोई भी यहां पर कंफ्यूजन नहीं रखना है, अपने हिसाब से टाइम फ्रेम्स को एनालिसिस करना है, बाकी का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। अब टॉप डाउन एनालिसिस में सबसे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे अपना डायरेक्शन सेट करना है। लेकिन जब भी तुम चार्ट ओपन करोगे ना 1 डे का, अब तुम बोलोगे कि भाई इस पे क्या हो रहा है, मार्केट यहां पे ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। तुम गलती क्या कर रहे हो, ध्यान से समझो। तुम्हें इतना पीछे देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है। मार्केट जब यहां था, वो मार्केट 7 अप्रैल 8 अप्रैल 2025 में था, उसका लेना देना ही क्या है। जब भी हम टॉप डाउन एनालिसिस में डायरेक्शन टेस्ट कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, तो थोड़ा चार्ट को जूम करो। अब देखो, ये जो पिछला कुछ दिनों का टाइम फ्रेम है ना, यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, मुझे इसी से लेना देना है। मतलब मुझे मार्केट में यहां पे सपोर्ट और यहां पे रेजिस्टेंस लगा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी दूर है। मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ये वाले हैं, जहां पे मार्केट अभी कुछ दिनों पहले ही था। तो ये जो पीछे वाली चीजें है ना, इन्हें भूल जाना है जब हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पास में मार्केट क्या कर रहा है उसी का ध्यान रखना। अब इस चार्ट को ही तुम देख सकते हो, यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि यहां पे पिछले कुछ दिनों में ना मार्केट ने एक बुलिश बायस क्रिएट किया है ना। यहां पे तुम्हें डायरेक्शन कंफर्म हो गई कि या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहां पे बुलिश चल रहा है। लेकिन इसमें एक केस और बनता है जिसको तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। अगर मार्केट कुछ समय से बुलिश था, पिछले कुछ दिनों से, वो बात सही है, लेकिन अभी करंट पे प्राइस क्या कर रहा है, करंट पे तो प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है ना, यहां पे देखो। तो ये तुम्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, अपना एक हाई ड्रॉ कर देना है, जिसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, और तुम्हें यहां पर एक लो ड्रॉ कर देना है। अब होगा क्या, जब प्राइस इसके ब्रेक करेगा यहां से ऊपर इस रेजिस्टेंस को, तो बुलिश मोमेंटम आ सकता है, यस, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम है। जब प्राइस इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो क्या एक बेरिश मोमेंटम आ सकता है, यस। लेकिन रिटेल ट्रेडर यहां पे क्या करेगा, या फिर तुम एक गलती कर सकते हो कि तुम जैसे ही मार्केट यहां ब्रेक कर रहा है ना, तुम इसको बाई करोगे। लेकिन करना नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम अभी टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हो। हमने हायर टाइम फ्रेम पे जाकर के एंट्री कंफर्म नहीं करनी है, हमें सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन कंफर्म करना है। एक बार डायरेक्शन कंफर्म हो गई कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर अभी साइडवेज है, बस इस टाइम फ्रेम का काम हो जाता है खत्म। अब इस डायरेक्शन को सेट करने के बाद मैं अपने बिहेवियर वाले टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा, यानी कि अपने 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। इस टाइम फ्रेम पे मैं एनालाइज करूंगा कि मार्केट का करंट बिहेवियर क्या है। अब तुम्हें मैं एक सीक्रेट टिप देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि तुम यहां पे कंफ्यूज हो जाओ और बार बार ट्रैप हो जाओ। देखो, एक हाईएस्ट टाइम फ्रेम जब तुम देखोगे, तो हो सकता है तुम्हें डायरेक्शन दिख रही है कि बुलिश है, लेकिन जब तुम नीचे वाले टाइम फ्रेम पे आओगे,
मान लो 4 आवर्स पे आए और फिर उसके बाद 1 आवर पे आए, तुमने देखा कि मार्केट तो गिर रहा है, तो अब तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि मैं यहां पे बाई करूं कि मैं यहां पे सेल करूं। इसको ऐसे समझो कि मान लो जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है ना, उसकी सबसे ज्यादा पावर है, मीडियम वाले टाइम फ्रेम की मीडियम पावर है और उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम की सबसे कम पावर है। जैसे आपके कोई लोकल एमएलए, उनकी एक पावर है, लिमिटेड पावर है। उसके बाद सीएम आ जाते हैं, उनकी पावर ज्यादा हो जाती है, और जो सबसे बड़े हैं पीएम, उनकी पावर सबसे ज्यादा हाई है। तो जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो पीएम हो गए, बीच वाले हो गए हमारे सीएम, और जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम है वो हमारे एमएलए हो गए। तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम कोई डायरेक्शन कंफर्म कर रहा है तो वही डायरेक्शन का वजन ज्यादा होगा रादर देन जो मीडियम और स्मॉलर टाइम फ्रेम कंफर्म कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये वाले आ गए हम अपने बिहेवियर टाइम फ्रेम पे। यहां पे हमें क्या देखना है, जैसे नाम बताता है बिहेवियर, यहां पे हमें एंट्री नहीं लेनी, यहां पे हमें बिहेवियर देखना है। बिहेवियर में हमें क्या क्या देखना है, देखो तुम ये चीज देखो, जब वहां पे मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश है लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहां पे क्या कर रहा है, क्या मार्केट यहां पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, ये देखना है। क्या मार्केट यहां पे कोई पुल बैक ले रहा है, ये देखना है। क्या मार्केट यहां पे कोई विक्स बना रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ये देखना है। मतलब कुल मिला के हमें यह देखना है कि मार्केट का मोमेंटम यहां पे स्ट्रांग चल रहा है या फिर यहां पे वीक चल रहा है। बिहेवियर टाइम फ्रेम पे आकर के आप सिर्फ एक नजर मारोगे और ये 3 से 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, आप इन्हें टेस्ट करके अपनी नोटबुक में लिखोगे और फिर आप शिफ्ट हो जाओगे अपने सबसे छोटे वाले टाइम फ्रेम के अंदर। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाइयों, मैं चले जाऊंगा अपने सबसे बेस्ट एंट्री टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर पे। और मेरे को क्या करना है, यहां पे डायरेक्ट एंट्री लेनी है। लेकिन एंट्री कब लेनी है, इसकी कंडीशन में आपको बताता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टॉप डाउन एनालिसिस का। ध्यान देना, एंट्री मुझे तब ही लेनी है जब मेरे तीनों के तीनों टाइम फ्रेम एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। दोबारा से सुन लीजिए, मैं एंट्री तब लूंगा जब मेरे तीनों टाइम फ्रेम एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। मान लीजिए मेरा 1 डे का टाइम फ्रेम बुलिश बोल देता है, यहां से मेरी मेन डायरेक्शन कंफर्म हो गई। मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या बोलता है, यहां से बोलता है कि मैं ये भी मार्केट बुलिश हो रहा है, मेरा दूसरा कंफर्मेशन आ गया। और तीसरा जो मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जब वो भी बोलेगा कि मार्केट बुलिश हो रहा है, तब जाकर के मैं एंट्री कंफर्म करूंगा। और बेरिश डायरेक्शन में तीनों के तीनों टाइम फ्रेम बेरिश होने चाहिए। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं जिसे तुम्हें कभी ब्रेक नहीं करना है। मान लो बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है लेकिन अभी छोटा टाइम फ्रेम बेरिश चल रहा है, तो क्या तुम्हें बुलिश एंट्री ले लेनी है? ये गलती कभी मत करना। मुझे एंट्री तभी लेनी है जब छोटा टाइम फ्रेम अलाइन होने लगे। मान लो वो पहले बेरिश था, लेकिन जब वो बेरिश से बुलिश जाने लगेगा ना, तभी मैं अपनी एंट्री को कंफर्म करूंगा। उससे पहले मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में पेशेंटली वेट करूं। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, आई रिपीट, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, आपको एंट्री नहीं लेनी। अब सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए जैसे हमने देखा बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश चल रहा है, तो एंट्री का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा? मेरे को अब इस बियरिश मोमेंटम को बुलिश होने का वेट करना है, लेकिन वो कैसे होगा? कुछ साइंस तो शो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहां से मेरे को धप्पा देकर के ऊपर चला जाएगा या बेवकूफ बना करके, ऐसा नहीं होता है। मार्केट का देखो दोस्तों एक पैटर्न होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो ऐसे लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए जाता है। ठीक है, ये हमारे लोअर हाइज हो जाते हैं और ये हमारे लोअर लोज हो जाते हैं। अब मेरा बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है, ये मुझे याद है ना। मुझे क्या वेट करना है कि ये मार्केट बुलिश कब होगा? ये बुलिश तब होगा जब मार्केट पिछले किसी स्विंग को ब्रेक करेगा और फिर अपना हायर हाई और हायर लो पैटर्न बनाने लगेगा। इसी को बोलते हैं मोमेंटम शिफ्ट। यानी कि मैंने क्या किया, सबसे पहले हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे अपनी डायरेक्शन देख ली। अगर मेरा मार्केट यहां पे बेरिश चल रहा है तो मैंने वेट किया, और किस चीज का वेट किया कि मार्केट में मेरा जो स्ट्रक्चर है वो यहां से शिफ्ट होने लगे। इसको बोलते हैं मोमेंटम शिफ्ट। और इसको याद रखना, जब ये मोमेंटम शिफ्ट आना स्टार्ट होगा तब जाकर के मेरी एंट्री कंफर्म होने लगेगी कि अब मेरा समय आ गया है मेरे को अपनी डायरेक्शन में एंट्री लेने का। एंट्री मार्केट में सबसे ज्यादा सिंपल होती है अगर आपको मार्केट में वेट करना आता है, ये कंडीशन है। अब देखो होता क्या है ना, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हायर टाइम फ्रेम तो बुलिश चल रहा है, मैं क्या करूं, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही एंट्री ले लूं। तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो आप मार्केट का स्ट्रक्चर दोबारा से नहीं समझ पा रहे हो। आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए हो टाइम फ्रेम का, लेकिन स्ट्रक्चर का नहीं समझ पा रहे हो। मार्केट ना अगर ऊपर भी जाएगा ना तो फिर से धप्पा देकर के नहीं जा सकता। मार्केट जाएगा तो पुल बैक लेकर के जाएगा, ऐसे ही जाएगा। सिंपल सी चीज है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होना है फिर भी उसको पुल बैक लेकर के जाना पड़ेगा। तो हमारा जो एंट्री बनेगा ना वो इस पुल बैक पे बनेगा। कैसे बनेगा उसको मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे दिखाता हूं। देखो ये मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां से हायर टाइम फ्रेम मेरा अगर बुलिश है और मेरा छोटा टाइम फ्रेम बेयरिश चल रहा है, ठीक है, नीचे गिरा जा रहा है, नीचे गिरा जा रहा है, लेकिन मुझे एंट्री नहीं दे रहा। लेकिन आप खुश हो जाओ कि ये जितना नीचे जा रहा है ना उतने लोअर प्राइसेस पे आपकी बाइंग की एंट्री बन रही है, जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब आप छोटे प्राइस पे एंट्री लोगे ना, सस्ते प्राइस पे, तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है ना रिवर्स, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए, जैसे मैंने किया हुआ है।
मैं क्या करूंगा, देखो मार्केट में पहले मैं इसको हटा देता हूं। जहां से भी मार्केट नीचे गिरना शुरू हो रहा है ना, जैसे यहां से गिर रहा है मार्केट, मैं टॉप से बॉटम ड्रॉ करूंगा और करता रहूंगा जब तक मार्केट ये लो बनाता रहे। ये लो बनाया, ये लो बनाया, आखिरी ये लो बनाया। इससे नीचे तो कोई दो लो दिख नहीं रहा ना आप लोगों को। तो हाई ये बन गया, लो ये बन गया। और दूसरा आप बोलोगे कि सर मेरा फिबोनाची ऐसा है नहीं, तो इस पर डबल क्लिक करना और आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी फिबोनाची की, जो ये है। सारी चीजें ऑफ कर देना और 0.55 और 0.66 को आप लगा दें। अब हमने क्या किया, यहां पे मार्केट में जो फिबोनाची का जोन है ना, इसको बोलते हैं गोल्डन जोन। मार्केट किसी भी ट्रेंड पे अगर जाएगा तो वो इस फिबोनाची से टेस्ट होकर के जाता है, ऐसे रिट्रेसमेंट लेकर के जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारी तो मेन डायरेक्शन बुलिश है ना, तो मार्केट इसको टेस्ट करके जाएगा नहीं, बल्कि यहां पे ब्रेक करके इसको पुल बैक लेकर के जाएगा। ये प्राइस एक्शन का वो रूल है जो आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला, आप इसको लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने मार्केट में बहुत रातें जो बैक टेस्टिंग करी है ना, उससे पता चला है। हमने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन टेस्ट कर ली, बुलिश है। लोअर टाइम फ्रेम पे आकर के फिबोनाची ड्रॉ कर दिया जब मार्केट नीचे गिर रहा है। लो टू लो, लो टू लो, लो टू लो, जितना लो है उतना हमने कनेक्ट कर दिया हाई टू लो। अब हमने वेट किया कि प्राइस यहां तक आए गोल्डन जोन को और इसको ब्रेक कर दे एक बार। इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक करते ही मैंने एंट्री नहीं ली। आप देखो यहां पे कोई एंट्री बनेगी नहीं। भले यहां पे बनती और बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाता तो आप बोलोगे वाह भाई कि कितना अच्छा आपने ट्रेड पकड़ा, लेकिन ये राइट तरीका नहीं है। हमने क्या किया, जब इसने एंट्री ब्रेक करी ना, तो दोबारा से ना एक बार प्राइस को इस फिबोनाची के अंदर आने दो टेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्राइस का नेचर है, प्राइस पुल बैक कर करके जाएगा। और जब प्राइस पुल बैक करके दोबारा एक क्लोजिंग देगा फिबोनाची के ऊपर, वो एक राइट एंट्री बन जाती है। इतना आप सब कर सकते हैं। प्राइस को जाने दीजिए गोल्डन जोन तक, जब वो रिवर्स कर रहा है उसके ऊपर ब्रेक करने दीजिए। ये क्या कंफर्म कर रहा है कि स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो गई है। फिर आप पुल बैक का वेट कीजिए कि मतलब सेलर्स आए, स्ट्रेंथ कंफर्म होने के बाद सेलर्स आए, बिल्कुल आए, लेकिन क्या सेलर मार्केट को नीचे ले जा पाए? नहीं ले जा पाए, बल्कि दोबारा बायर्स ने कंफर्म कर दिया। और ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बाय करने की। स्टॉप लॉस आप कहां पे रखोगे? जो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। और टारगेट्स हमेशा आपके मिनिमम रहेंगे 1:2। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको 1:3 के लिए जाना चाहिए। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मार्केट ने ना ये हाई बनाया था, ठीक है, ये वाला हाई। मैंने क्या किया, इस हाई से मेरे को क्योंकि बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, मैंने मार्केट पे लो ड्रॉ करता रहा। यहां पे मैंने लो पे ड्रॉ किया, यहां पे मैंने ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया। मार्केट अभी ब्रेक नहीं कर रहा, यहां ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया। अब मार्केट ना देखो यहां पे भी आया। कुछ लोग बोलेंगे फिबोनाची तक आ गया तो मैं बाई कर लेता हूं, नहीं करता। मार्केट में आपकी कंडीशन सिंपल होनी चाहिए कि जब फिबोनाची के ऊपर जाएगा, ब्रेक करेगा, तो मतलब स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है। उसके बाद पुल बैक का वेट करना है और फिर फाइनली जब दोबारा से ब्रेक करे तब जाकर के मेरी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस पुराना लो और 1:2 या 1:3 आपका टारगेट बन जाएगा। अब ये एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहां पे भी मार्केट ने एक पुल बैक दिया है पूरा का पूरा। ये पुल बैक देता रहा है, पुल बैक देता रहा। तो मैंने क्या किया, बुलिश ट्रेड लेने के लिए ऊपर से नीचे इस पे ड्रॉ करता रहा फिबोनाची, जो मेरे को ये वाला ट्रेंड मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, अपनी कंडीशंस के हिसाब से पहले फिबोनाची के ब्रेक होने का वेट करूंगा जो इस कैंडल पे हो गया है। फिर क्या करूंगा, एक पुल बैक मिले जो आ गया मार्केट में, और फिर मार्केट दोबारा से फिबोनाची के ऊपर क्लोजिंग कर दे। जिस भी कैंडल पे क्लोजिंग है आप उस पे एंट्री लीजिए। अपना पुराना जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 जो भी आप पकड़ सकते हैं उस पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। कुल मिलाकर के आपको सिर्फ यही चीजें करनी है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे जाना है अपना ट्रेंड कंफर्म करने के लिए। फिर आपको क्या करना है, बिहेवियर टाइम फ्रेम पे आना है ये देखने के लिए कि प्राइस वहां पर एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तीसरा आपको क्या करना है, सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे आना है और वहां पे देखना है कि क्या ट्रेंड अलाइंड है या नहीं है। अगर ट्रेंड अलाइंड नहीं है तो वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपको क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ करना है। जैसे ही फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाए, फिबोनाची के ऊपर क्लोजिंग करे। उस पर भी एंट्री नहीं लेनी। जब मार्केट ने क्लोजिंग कर दी और फिर एक पुल बैक दे दिया, उस पुल बैक के बाद जो अगली क्लोजिंग आएगी वहां पे आपकी एंट्री बनती है। एंड फाइनली आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है जो लास्ट स्ट्रक्चर के नीचे होगा और एक रिवॉर्ड लगाना है मिनिमम 1:2 एंड 1:3। बस यही है दोस्तों, इतना ही सिंपल था आपका ये कॉन्सेप्ट जिसको हमने क्लीन तरीके से स्टडी कर लिया। अच्छे से आप समझ गए होंगे टॉप डाउन एनालिसिस। इसके लिए आपको बस अब एक चीज करनी है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, वो अभी आपको आसान लगेगा, लेकिन जब मार्केट लाइव में आपको ये चीजें दिखाएगा ना तो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं करी। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे देता हूं। अभी कोई भी चार्ट खोलो और जो स्टेप्स मैंने आपको बताया ना, बस आप उसको चार्ट पे अप्लाई करना शुरू करो। जब आप बहुत बार इन चीजों को देख लोगे ना, तो मार्केट में आप इसको उतनी इजी तरीके से अप्लाई कर पाओगे जितने इजी तरीके से आप इस वीडियो को देख करके समझ पा रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल टाइमली अपडेट्स चाहते हैं ना, एक
कम्युनिटी के अंदर आकर के सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं सबसे पहले आकर के बताता हूँ कि कौन सा वीडियो आने वाला है, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे वहां पे शेयर किए जाते हैं, आपकी हेल्प के लिए डेली न्यूज शेयर होती है, मेरा पर्सनल बायस इंडियन मार्केट में क्या रहता है और क्रिप्टो मार्केट में क्या रहता है, ताकि आप भी अपने एनालिसिस को इंप्रूव कर सके। अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारा चैनल सबसे बेस्ट है आपको सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग सिखाने के लिए। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो 2 बार डिसलाइक के बटन को जरूर दबा देना, ताकि मुझे एक फीडबैक मिल जाए कि मुझे और इंप्रूव करने की जरूरत है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।